स्वागत है आपका रोजाना न्यूज टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की थी और फिर नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अब सवाल ये बड़ा खड़ा होता है, जो गरीब मजदूर कुछ वक्त का ही खाने पीने का इंतजाम कर सकते थे। देश में मजदूरों की तादाद काफी संख्या में पाई जाती है और इन सब के बीच बुनकरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने पावरलूम पे ही पूरा आश्रित होते हैं। अब इन बुनकरों की कैसी कट रही है जिंदगी, क्या है इनका मौजूदा हाल, इस सिलसिले में हम उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के अंतरी क्षेत्र में इसकी पड़ताल करने पहुंचे, जहां पे 30,000 लोगों की आबादी है लगभग, जिसमें 80% बुनकर है और इस लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों के पावरलूम बंद हो चुके हैं। ऐसे हालत में बुनकर भूखमरी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी सूरत में इन बुनकरों का कोई राहत पहुंचाई जा रही है? क्या सरकार की तरफ से या प्राइवेट तंजीमों की तरफ से कोई मदद पहुंचाई जा रही है? कैसे बुनकरों का परिवार चल रहा है? कौन करेगा इनकी मदद? आइए जानते हैं अंतरी बुनकर की जुबानी कि क्या है इनके हालात इस लॉकडाउन में, जहां बुनकरों का कोई सहारा नहीं। आपका कब से बंद है? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग बंद। रोजगार इसके अलावा आपके पास है? कोई रोजगार नहीं। कैसे खर्चा चलता है? अरे बस वही कुछ लड़के कर लेते हैं इधर उधर, वही खर्चा चल जाता है। तो लड़के इधर उधर लॉकडाउन में क्या कर लेते अरे हैं? वही कुछ बेच लेते हैं इधर उधर दुकान कर। कितने साल के बच्चे हैं आपके? एक ठो 8 साल का है, एक ठो 6 साल का है। आपके कुल कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 6 हैं, 7 हैं। 7 बच्चे। हाँ, कुल लड़की, कोई हाई स्कूल, कोई इंटर, कोई BA, सब लड़की हमारी करी हुई। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको कोई खाना वाना या ऐसी मदद मिली है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिली है। जी नहीं, अब तक मतलब ये 22 दिन तकरीबन हो रहा है, अब तक कुछ मदद कुछ नहीं नहीं। मिली। क्या चाहते हैं सरकार से? अरे कोई कार चाहेंगे, सहायता मिले तो वही जानना चाहेंगे। किस तरह की सहायता चाहते हैं? किस तरह की सहायता चाहते हैं? अरे पैसे की, जैसे खाता हमारा अरे 0 है, कुछ नहीं हमारे खाते में। हाँ। एक पैसा उसमें नहीं, चेक कराया तो कोई पैसा है ही नहीं है। अच्छा, जनधन का आपका आया नहीं है? नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। ठीक है, थैंक यू। ओके। रियाज अहमद। जी बताएं, बुनकरों का क्या हाल है यहाँ पे अदरी में? बुनकरों की हाल तो बहुत खराब चल रही है। यहाँ से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे यहाँ का लूम का सिस्टम है, आप तो जानते ही हैं। तो सारे बुनकरों का लूम बंद है इस वक्त। काफ़ी दिक्कत चल रहा है और सरकार से कोई सहायता भी नहीं आया। अच्छा, इस कस्बे में बुनकरों की कितनी आबादी होगी? अरे सब बुनकरों का ही कस्बा है ये। नहीं, कितनी आबादी का कस्बा है? कस्बा लमसम 30,000 की आबादी। 30,000 की आबादी में मैक्सिमम बुनकर है। हाँ, 70% लोग। 70%। 70% बुनकर है। और सारे बुनकरों की हालत खराब है। सारे बुनकरों की हालत खराब है। खराब इस माने में है कि लॉकडाउन की वजह से कोई जिले से बाहर जा नहीं पा रहा है, माल का आना जाना होता है, इसलिए थोड़ा सा काफी परेशानी है। तो इंतजामिया के तौर पे या सरकार के तौर पे बुनकरों की राहत के लिए कुछ पैकेज आया है? तो सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं आया है। यहाँ कुछ लोग हैं जो आवाम के कुछ सहूलत के लिए थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उनसे वो मदद कर रहे हैं। मतलब बहुत मुख्तसर तो वो भी साहब हैसियत जो लोग हैं, जो भी साहब हैसियत लोग हैं, कुछ लोग, उसमें 1 2 लोग 3 लोग हैं बस, जो इस वक्त जो है गांव में। तो क्या मुतालबा है आप लोगों? मुतालबा ये है कि सरकार, अगर हमारा निवेदन सरकार से ये है कि हमारे बुनकरों का थोड़ा सा ख्याल रखे और कुछ इनके बैंक खाते में अगर पैसा आ जाए तो इन लोगों जिला का कुछ काम चल इंतजामिया जाए। को बहुत सारे लोग हैं और- जो यहाँ पे बड़े पैमाने पे डोनेट कर रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं जिला इंतजामिया को। तो जिला इंतजामिया से क्या मुतालबा है? जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि जिला में अदरी भी आती है और हम उनसे मुतालबा करेंगे कि अदरी का भी ख्याल रखें इस जिले में, और वो भी आकर यहाँ राहत सामग्री का काम कुछ मतलब आप चाहते हैं कि चाहते हैं, वो जिले- जमीन हाँ। पे आए, हकीकत देखें बुनकरों की और यहाँ यहाँ आए मदद और यहाँ करें। के बुनकरों की हाल देखें, बुनकरों के हाल को देख करके अपना जो भी उनसे हो सके वो मदद करें। मदद की ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक। शोएब अहमद। सोएब जी बताइए, लूम आपका कब से बंद है?
लगभग 2 महीने हो गए इस श्रम को बंद हुए। 2 महीना से क्यों? भाई मजबूरी है, ताना बाना मिल नहीं रहा है। अच्छा, यानी आप पहले से मंदी का शिकार हैं हाँ पहले। और लॉकडाउन में तो पूरी तरीके से बंद है। हाँ लॉकडाउन में पूरी तरीके से बंद है। खर्चा कैसे चलता है? वही देने बांधते कुछ आदमी दे देते हैं, इसीलिए खर्च चलता है। अच्छा, लोगों के मदद से ही चल रहा हाँ है। मदद से ही चलता है। सरकार से कोई मदद? कोई मदद नहीं। 500 रुपया मिलती है, उससे क्या होने वाला है। जिला इंतजामिया की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे। बच्चियां? 5 बच्ची हैं और 2 बच्चे। अच्छा, 2 बच्चे, यानी बच्चियां बड़ी हैं। हाँ। क्या लूम है आपके पास? 1 लूम। 1 लूम, यानी 9 परिवार आपका टोटल हो गया ना? आपको टोटल हो लगे गया। हाँ 9 परिवार। 9 परिवार का 1 लूम से खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। बहुत मुश्किल से। ठीक। सर जब से ये लॉकडाउन हुआ है हम लोग कोई पूछने वाला नहीं है कि आदमी खा रहा है कि भूखे मर रहा है, क्या कर रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जी। लूम कितने हैं? रूम 1 है। लूम 1 है। हाँ। कब से बंद है? कब से बंद है? जब से ये लॉकडाउन हुआ है जब से बंद है। बंद है। जी। खर्चा कैसे चलता है? खर्चा चल रहा है, बस ला भरोसे चल रहा है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं है, ना कोई पैकेज आए। कोई मदद नहीं। जी। आम लोग से भी कोई मदद है आपको? नहीं कोई नहीं। तो कैसे खा रहे हैं अभी फिलहाल? चल रहा है, जो अपने पास है उसी में नमक रोटी चल रहा है। अच्छा, अब तक आपने भूखे रात गुजारी है या अभी खा के गुजारी है? अभी तो थोड़ा बहुत चटनी रोटी खा के एक आध टाइम भूखे भी आदमी रह गया है। अच्छा, किसी के सामने बोलने नहीं जाएगा कि हम भूखे हैं। अब आदमी पोजीशन आदमी को देख के आदमी खुद अंदाजा लगा ले कौन कितनी पोजीशन में है। जहाँ आप रहते हैं उस मोहल्ले का नाम बताइए। ये हसमत नगर। ये हसमत नगर। हसमत नगर अदरी है ना? जी। अदरी क्या नाम है आपका? जमीला। जी, जब से लॉकडाउन हुआ है तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 हैं। हाँ, तो अभी आपका गुजर कैसे हो रहा है? खाना पीना कैसे खा रही हैं? एक बेला खा रही हूँ, 2 बेला भूखन सो रही हूँ। तो किसी से मदद नहीं मिली? नहीं। सरकार से कोई मदद आई? कोई आया आपको गल्ला पहुंचाया, पैसा दिया? नहीं। आपका जनधन खाता था, पैसा आया 500 रुपए? हाँ 500 रुपया आया, वही लाई हूँ तो बच्चे की दवा कर रही हूँ। देखो 500 रुपए कितना दिन चला आपका? 2 दिन चला है, वो भी दवाई करी हूँ बच्चे की। तो अभी सरकार से क्या मांग करेंगे आप? भूख मरी में राशन पता है जो मिल रहा है वही मांग रही हूँ। अच्छा, तो आपके आदमी क्या करते हैं? गर्रा माटी काम कर रहे थे तो इस समय तो सब बंद है। तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। अच्छा, तो 5 बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। लूम है आपके पास? नहीं। लूम नहीं है, वही आदमी आपके पास सहारा है फिलहाल? हाँ। और वो भी बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से? उससे पहले ही से पहले से ही बंद है। हाँ। तो आपका जिंदगी गुजर करना अभी बहुत मुश्किल चल रहा है। हाँ। तो लोगों की तरफ से कोई मदद आई है? लोगों की तरफ से या फिर जो यहाँ के चेयरमैन है, गांव समाज के लोग हैं, उन लोगों से कुछ मदद मिलती है आपको? चेयरमैन एक दिन भिजवाई थी। अच्छा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आपको? नहीं है, न राशन कार्ड हमारे पास है न कुछ है। तो आपने राशन कार्ड के लिए मेंबर से कहा था कुछ? आपने वार्ड के मेंबर जो होते हैं उनसे बात की थी आपने? हाँ तो बोल रहे थे कि बनेगा तो बनवा देंगे। 3 चेयरमैन हो चुके। यानी आपकी हालत एक टाइम खाती हैं और 2 वक्त भूखी सोती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। मोहम्मद सुफियान अंसारी। अदरी में बुनकरों के मसाइल तो ये हैं कि लॉकडाउन के बाद से सारे लूम धीरे धीरे बंद हो गए हैं, जबकि ये बुनकर बाहुल क्षेत्र है और यहाँ बाना नहीं है किसी के पास ताना नहीं है। सब कुछ होने के बाद देखते हैं तो कभी पैसा नहीं है, पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। कैसे खर्च चल रहा है बुनकरों का? बुनकरों का खर्च बस यूं समझिए कि अपने पेट को काट करके पूरा कर रहे हैं। कुछ 2 वक्त का काम अनाज है तो उसको सोचते हैं कि 4 वक्त चलाइए। सरकार ने ये कहा था कि मतलब हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, अनाज पहुंचाएंगे। जी जी। और तो क्या इंतजामिया की तरफ से कुछ आपको राहत पैकेज आया है? कोई ऐसा राहत पैकेज तो नहीं मिला हमें।
नहीं मिला है। कहीं नहीं। जन धन योजना से क्या क्या वजह आप समझ सकते हैं इससे? अब मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि ये मुस्लिम माइनॉरिटी की वजह से या मुस्लिम आबादी की वजह से उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये क्या है, जो भी हो, मतलब इंतजामिया की तरफ से कुछ कुछ अभी आया तक नहीं आया। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कितना इसमें सदाकत नजर आती है? अब सदाकत तो यही है कि देखिए, जन धन योजना से जो संपर्क जो जुड़े हुए हैं उनको तो 1,000 देने का ऐलान कर दिया आपने, और लेकिन हमारा जो तबका है, बुनकरों का तबका, ये कहीं से किसी जन धन योजना से जुड़ा नहीं है। ये कहाँ से खाएगा, इनके खाते में कहाँ से आएगा, इसका मसला है। 500 क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो चाहते हैं कि जैसे हमारा जो हर्जाना है तो आप पूरा नहीं तो कम से कम 50% दें, उसका आकलन करा लें। कोई और मतलब मऊ से दूसरी कोई रिलीफ आई है, मऊ शहर से या मऊ जिले में कोई और भी रिलीफ आकर यहाँ पे मदद की? कोई रिलीफ नहीं आई, कोई रिलीफ नहीं। कोई रिलीफ नहीं। यानी यहाँ के लोग बहुत बदहाल हैं। बिल्कुल बदहाल है। ठीक है, शुक्रिया।